आपकी क्रिया नंबर कौन सी है? 5। अपघटन क्रियाएं, इसे बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये अनुक्रमणीय क्रिया होती है, ठीक। तो वे अनुक्रमणीय क्रियाएं, वे अनुक्रमणीय क्रियाएं, वे अनुक्रमणीय क्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, कहलाती कौन सी क्रिया? अपघटन क्रिया है, ठीक। वे अनुक्रमणीय क्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसे बोलते हैं अपघटन क्रियाएं। तो ये अपघटन क्रियाएं सामान्यतः ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव से उत्पन्न होती है, ठीक। तो जब ऊष्मा के प्रभाव से होने वाली अपघटन क्रियाओं को ऊष्मीय अपघटन और विद्युत के प्रभाव से होने वाली क्रियाओं को विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक। विद्युत अपघटन कहते हैं। बात सबको सुना है कि नहीं? एग्जाम्पल देखिए, जो एग्जाम्पल की समीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एमआई क्या होता है, हमें पूछी जाती है, ठीक। जैसे देखिए पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड। इसको आप गर्म करोगे, यहां पर ऊष्मा लिखो या गर्म करने का निशान, बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये पोटेशियम क्लोराइड है और ये ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक। इसको बैलेंस करना सीखिए। के है, एक Cl है, एक Cl, O कितने यहां पर है? 3 के लिए यहां 1.5 लगाना पड़ेगा क्योंकि 1.5 गुना 3 होता है, ठीक। तो यहां पर 1.5 लगाओगे, 1.5 अच्छा नहीं लगता है तो 2 से गुणा कर दो, पूरा हो जाएगा। 2 यहां आया, 2 यहां आया और 1.5 गुना 3 हो गया, ठीक। समीकरण बैलेंस हो गई कि 2 के हैं, 2 के हैं, 2 Cl है, 2 Cl, 6 हो आपके, 3 दूनी 6 हो गए, ठीक। या सकता है क्या होता है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो ये पदार्थ बनेंगे, ध्यान दीजिए, या ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक। सेकंड इसका उदाहरण और देख लीजिएगा, ये आपका फेरस सल्फेट है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, क्या बनेगा? देखिए फेरिक ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड बाय Fe पर 2+ होता है तो उसे बोलते हैं फेरस, और Fe पर 3+ है तो उसको बोलते हैं फेरिक, और O पर होते हैं 2- आपका होता है ऑक्साइड, ऊपर कितने माइनस? 2-। तो आप इसकी त्रिज्या गुणा करो, क्या है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड है ये। अब ये Fe2 है तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक। तो एक तो निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक निकलेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और ये गर्म करने का निशान है, क्रिया तैयार करनी पड़ेगी। क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये फेरस सल्फेट है, इसको गर्म करेंगे, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। Fe2O3 था तो Fe2 के लिए हमने यहां पर 2 लगा दिया। आपके 2s है और 2s है, वो चेक कर लिए, 3 3 6 2 8 4 दूनी 8 बैलेंस है, ठीक। ये फेरस है, Fe पर 2+, फेरिक है Fe पर 3+, या आपके 2- या आप रफ वर्क पर नोट कर सकते हो, ठीक। बात को सुना रहे कि नहीं? ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के पर 1+ होता है और ये क्लोरेट आ रहे हैं, क्लोरेट, ये क्लोरेट आ रहा है तो सूत्र बन गया, वो क्लोराइड आपका Cl- क्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड, ठीक। तो आपका सूत्र बन गया KClO3, और ये KCl पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, KCl बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो आप
आपको समझ आई कि नहीं? ये ऊष्मीय अपघटन क्रिया है क्योंकि गर्म करने का निशान ऊष्मा लगा इसीलिए। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिएगा अपघटन क्रिया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखिए। वे अनुत्क्रमणीय क्रियाएं, वे अनुत्क्रमणीय क्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु, वे अनुत्क्रमणीय क्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन क्रियाएं कहलाती हैं, अपघटन क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं सामान्यतः ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती हैं। ये क्रियाएं सामान्यतः ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती हैं। उसके आगे लिखिए, ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होने वाली, ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होने वाली, ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होने वाली अपघटन क्रिया को ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत के प्रभाव में, और विद्युत के प्रभाव में संपन्न होने वाली अपघटन क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, पोटेशियम क्लोराइड है, इसको गर्म करेंगे पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक, दूसरा उदाहरण ये, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। बैलेंस करना बताया, कैसे बैलेंस करेंगे। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। यह क्रिया आपकी एमाई है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है, क्या अवतार में आई है। ठीक है, ये दो क्रिया आप नोट कर लेंगे। ठीक, अभी इधर कुछ आन लिख देंगे, ध्यान जाओगे। तीसरी क्रिया और देख लीजिए, तीसरी क्रिया और, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम, ये क्रिया तैयार होनी चाहिए, ध्यान रखिए, तैयार करोगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, वही चूना पत्थर या संगम पत्थर, इसको गर्म करेंगे, वो भी उच्च ताप पर गर्म करते हैं, यहां ले सकते हो उच्च ताप 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। ठीक, ये बना कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम में आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, यहां आपको बहुत से उदाहरण बता रहे हैं। ठीक, वहां आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा। ये सब आपकी ऊष्मीय अपघटन है। और चौथी क्रिया यह है, यह आपका जल है, जल पानी, और इसका विद्युत अपघटन करेंगे, अर्थात विद्युत का प्रभाव। ठीक, तो जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है, आगे पढ़ेंगे। ठीक, बैलेंस करने के लिए वो यहां पर 2 है, यहां पर 2 लगा दीजिए, H आपके 4 है, यहां पर 2 लगा दीजिए। ठीक, ये चौथी क्रिया हो गई। एग्जाम में आपको एक उदाहरण लिखना पड़ता है, हमने आपको 4 उदाहरण बता दिया अपघटन क्रिया के। ठीक, इनके प्लस माइनस अभी लिखाए थे, सूत्र कैसे बनते हैं आप लोग जानते हो, बना लोगे आसानी से। ठीक, यह क्रिया आपको लिखकर तैयार करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हो गई आपकी अपघटन क्रिया, 4 उदाहरण आप इसके नीचे नोट कर लेंगे। अगली वियोजन क्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन अपघटन क्रियाएं दोनों एक जैसी होती हैं, बस इतना अंतर है कि वो अनुत्क्रमणीय होती है और ये उत्क्रमणीय है। कि वे उत्क्रमणीय क्रियाएं, वे उत्क्रमणीय क्रियाएं
जिनमें किसी पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, वियोजन क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं सामान्यतः ऊष्मा के प्रभाव में होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। ठीक, जैसे देख लीजिए एग्जांपल है PCl5 है, इसको आप गर्म कर दीजिएगा PCl3 और Cl2 बनेगा, और अगर ठंडा कर दे पदार्थ पुनः फिर मिल जाएगा। ठीक, और अपघटन में ऐसा नहीं होता है कि वियोजन के पश्चात जो पदार्थ बनेंगे उनसे वो पदार्थ मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, आप इसको गर्म कर दीजिएगा NH3 बनेगी और HCl बनेगा, ठंडा कर दो पुनः पदार्थ फिर मिल जाएगा वाला पुनः। ये क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस और पेंटा का मतलब 5 और क्लोराइड का मतलब Cl और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनिया है और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl गैस भी है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक, तो ये क्रिया आपकी कौन सी क्रिया, वियोजन क्रिया है। इनमें क्या होगा, इनको पुनः मिला दीजिए, इनको ठंडा कर दो, ये पदार्थ पुनः फिर मिल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए कहलाती है उत्क्रमणीय क्रिया होती है। तो इसको लिखिए, वे उत्क्रमणीय क्रियाएं, वे उत्क्रमणीय क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ का अणु दो या दो से सरल, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है, वियोजन क्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं सामान्यतः ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती हैं। इस कारण इन्हें ऊष्मीय वियोजन अपक्रियाएं भी कहते हैं। इस कारण इन्हें ऊष्मीय वियोजन अपक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक, दोनों आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। और ध्यान रखना कि अपघटन क्रिया और वियोजन क्रिया में अंतर क्या है, वो अनुत्क्रमणीय है और ये क्या है, उत्क्रमणीय है। दोनों ओर चलेगी है। ठीक, और वो केवल एक ही ओर चलती है। ठीक, सातवीं क्रिया आपकी है द्विविस्थापन या उभय अपघटन क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या होती है कि वे क्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों या अन्य घटकों की अदला बदली हो जाती है, विनिमय मतलब एक्सचेंज, विनिमय हो जाता है, उन्हें बोलते हैं द्विविस्थापन या उभय अपघटन क्रियाएं। ठीक, जैसे आप एग्जांपल समझिए, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है, इनके जली विलयन है, AQ लिख दिया, AQ, ये इनके जली विलयन है, AQ मतलब जली, और बनेगा सिल्वर क्लोराइड। इसका अवक्षेप बनेगा तो साले लिख देते हैं, सालिड अवक्षेप बनता है, अवक्षेप का नीचे निशान होता है या साले लिख देते हैं, और बन जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। ये तो जली विलयन बनेगा, सॉरी सोडियम नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट। एरी पर एक प्लस होता है और नाइट्रेट पर एक माइनस होता है, ये प्लस माइनस आप नोट करो, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र बन गया। ये सोडियम क्लोराइड, Na पर एक प्लस Cl पर एक माइनस, ये आपका सोडियम क्लोराइड है। ठीक, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड,
और ये आपका सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जल विलयन है, सोडियम क्लोराइड का जल विलयन है, सिल्वर क्लोराइड आपका अवक्षेप बनेगा और ये आपका सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो देखो इसमें आयनों की अदला बदली हो गई भाई, ये वाला इसके पास चला गया और ये वाला इसके पास चला है कि नहीं। तो इसे बोलते हैं द्विविस्थापन या उभय घटन क्रियाएं। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो विस्थापित हो रहा है, ठीक। पीछे विस्थापन पढ़ रहे थे उसमें एकल था, केवल एक ही विस्थापन हो रहा था, ठीक। जैसे आपका Fe है, कॉपर को हटा दिया, ठीक। इसमें द्विविस्थापन है तो इसे उभय घटन क्रिया भी कहते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या होगा कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के जल विलयन की जो क्रिया होगी वो एक द्विविस्थापन क्रिया का उदाहरण है, ठीक। बात सबको सुना रही है नहीं। ये द्विविस्थापन क्रिया है कि वे क्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों या अन्य घटकों की अदला बदली या ब्रैकेट में लिखोगे विनिमय हो जाता है, द्विविस्थापन या उभय घटन क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। लिखिए वे क्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों या अन्य घटकों, यौगिकों के आयनों या अन्य घटकों की अदला बदली या ब्रैकेट में लिखोगे विनिमय हो जाता है, विनिमय हो जाता है, द्विविस्थापन या उभय घटन क्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन या उभय घटन क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लैंग्वेज चाहो तो लैंग्वेज लिख लीजिए, लैंग्वेज लिखना चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते हो, नहीं तो केवल समीकरण लिख दीजिए ऐसे ही, ठीक। समीकरण लिख दो, सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, अदला बदली देखो हो गई, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज। उदाहरण नोट कर लीजिए, नाम भी लिख देना, नाम Cl पर एक माइनस है, ठीक, इसीलिए सूत्र ही बनेंगे। दूसरी क्रिया, ये सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम में Na पर 1 प्लस होता है, S पर 2 माइनस होते हैं, SO4 पर 2 माइनस, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र हुआ Na2SO4। बेरियम Ba पर 2 प्लस है, Cl पर 1 माइनस है, तिरछी गुणा कर तो BaCl2 सूत्र बन गया। ये सोडियम सल्फेट है और इसका एक जल विलयन है, ये बेरियम क्लोराइड है, इसका जल विलयन है, ये बेरियम क्लोराइड है, इसका जल विलयन है, और वो सोडियम सल्फेट है, इसका जल विलयन। इनकी क्रिया होगी, बनेगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का भी अवक्षेप बनता है, इसमें ट्वाइस नहीं हुआ क्योंकि इस पर भी 2 प्लस है, 2 प्लस 2 माइनस है, तो तिरछी गुणा करेंगे 2 आएगा और 2 हट जाएगा आपका, ठीक। अब क्या आएगा NaCl, भाई Na पर 1 प्लस और Cl पर 1 माइनस, 1 होता है कि नहीं, तो NaCl सूत्र बना, लेकिन 2 Na 2 Cl तो 2 लिख दिया, 2 NaCl। ये भी जल विलयन बनेगा, लेकिन ये अवक्षेप होगा तो इसको S लिखेंगे, सॉलिड। ये बनेगा आपका बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अवक्षेप जल में अभिनय होते हैं, ठीक, इसीलिए सॉलिड लिखते हैं, सॉलिड। ये सोडियम क्लोराइड है, तो आपकी ये क्रिया हो गई, कौन सी क्रिया है, द्विविस्थापन या उभय घटन क्रिया है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इन क्रियाओं में जरूर नहीं कि अवक्षेप बने, कुछ ऐसी भी क्रिया होंगी जिनमें अवक्षेप नहीं बनेगा। जिन अपक्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं उन्हें अवक्षेपण क्रियाएं कहते हैं, ठीक। उन्हें कौन सी क्रिया है, अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। ये नोट में लिखवा देंगे, इसके अभी हम नीचे नोट में लिखवा देंगे, उदाहरण आपके ऊपर वाले ही हो जाएंगे।
तो इसमें क्या हुआ देखो, अदला बदली, भाई ये इसके पास चला गया, ये वाला इसके पास आ गया, तो इसे बोलते हैं अदला बदली हो गई। तो वो कहलाती है कौन सी क्रिया है? द्विविस्थापन क्रिया है। कौन सी क्रिया है? द्विविस्थापन क्रिया। ठीक, तो इसके नीचे नोट में लिख देंगे कि जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं, अवक्षेपण क्रियाएं कहलाती हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं, मान लो कभी आ रहा है अवक्षेपण क्रिया क्या होती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं अवक्षेपण क्रिया क्या है? लाती हैं। उदाहरण आपने दो लिखे हैं। तो सभी उभयघटन क्रिया या द्विविस्थापन क्रिया अवक्षेपण क्रिया नहीं है, लेकिन सभी अवक्षेपण क्रियाएं द्विविस्थापन क्रियाएं हैं। ठीक, तो जिन क्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं अवक्षेपण क्रिया का है लाती है। ठीक, बात सबको समझ आएगी नहीं? तो आप इतना नोट कर लोगे, नोट में एग्जाम्पल के बाद नोट में लिख देना जिन क्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं अवक्षेपण क्रिया कहलाती है। ठीक, तो ये जो आपका है द्विविस्थापन क्रिया पढ़ रहे थे उसका ये दूसरा उदाहरण है। ठीक, कैसा उदाहरण? दूसरा। या अगर आप सूत्र नहीं बना पाते हो तो आप प्लस माइनस साइड में लिखिए, ये इनकी संयोजकताएं हैं। ठीक, और उसके आधार पर आप जो है सूत्र बना लेंगे। ठीक, और जब सूत्र बनाना सीख जाओगे तो समीकरण लिखना सीख जाओगे आप आसानी से। ठीक,